हजारीबाग लोकसभा के सांसद जयंत सिन्हा ने आज सोमवार को हजारीबाग अटल भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने हजारीबाग लोगों को मिलने वाली सौगात हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेनों के बारे में लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोडरमा से हजारीबाग तक और हजारीबाग से बरकाकाना तक तो रेल लाइन बनकर तैयार थी ही, लेकिन बरकाकाना से रांची तक रेल लाइन बनकर तैयार है। रेल लाइन बनने में बहुत ही अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया गया है और क्योंकि पहाड़ी एरिया होने के कारण इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आई और इसी कारण इस रेल लाइन पर रांची से लंबी दूरी की ट्रेनें चलने में इतना विलंब हुआ। लेकिन चूंकि अब यह रेल लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस पर विद्युतीकरण का काम भी पूरी तरह से हो चुका है, तो बहुत जल्द ही इस पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी। तो अभी हम लोगों को ट्रेन की उपलब्धि मिली है, ये झारखंड के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। दशकों से सबकी मांग थी कि हजारीबाग को और इस क्षेत्र को ट्रेन से जोड़ा जाए और रांची से लेकर हजारीबाग से लेकर कोडरमा ये लाइन खोली जाए, जिसमें कि लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। ये जो लाइन अब हम लोगों ने अंतिम जो इसका खंड है जिसको समाप्त किया है, जो 27 किलोमीटर का साकी से सिद्धवार का जो हम लोगों ने लाइन समाप्त किया है, अब जो 200 किलोमीटर का जो फासला था जो रांची से कोडरमा का था, वो हम लोगों ने अब रेल लाइन से अब हम लोगों ने पूरा बना दिया है। और क्योंकि ये 200 किलोमीटर की लाइन बन गई है, इस कारण अब रांची से पटना जाने में 60 किलोमीटर की बचत है, 2 घंटे की बचत है। और इसलिए ये रेल लाइन जो है ये रेलवे के लिए और क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस रेलवे लाइन का काम आप सब लोगों को मालूम है कि मार्च 1999 में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था और 23 साल पहले इसका काम चालू हो चुका था। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान 10 साल लगभग ये काम रुका रहा, इसमें कोई काम नहीं हुआ। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने फिर इस पे जोर दिया, फिर इसको प्राथमिकता दी और फिर तेजी से गति से इस 200 किलोमीटर के लाइन पे काम हुआ और 3800 करोड़ पे ये हम लोगों ने लाइन को अब समाप्त किया है। और अब जो संभावना है वो यह है कि माननीय रेल मंत्री जी से इसको हरा झंडा दिया जाएगा और जैसे ही कुछ ही हफ्तों में हरा झंडा दे दिया जाएगा, तब लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से चलेगी। लंबी दूरी की ट्रेन के लिए ट्रेन डिपो की भी जरूरत थी, जो हमने माननीय रेल मंत्री वर्तमान उस समय श्री पीयूष गोयल जी थे, उनसे हमने मांग के करवा दिया था। वो जो है आज के समय ट्रेन डिपो का भी काम चल रहा है और क्योंकि ट्रेन डिपो का काम हो गया है और विद्युतीकरण का काम हो गया है, इसलिए बहुत अच्छी संभावना है कि ना सिर्फ इंटरसिटी एक्सप्रेस रांची कोडरमा चलेगी, जिसकी बहुत ही अच्छी संभावना है, लेकिन लंबी दूरी वाली ट्रेन भी जो है वो पटना वाली ट्रेन और दिल्ली वाली ट्रेन भी हजारीबाग से होके जा सकती हैं, क्योंकि विद्युतीकरण हो गया है और साथ साथ ट्रेन डिपो भी हो गया है। तो इसलिए साथियों, जैसे मैंने पहले ही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका बहुत बड़ा हम लोगों को सौगात मिला है और इसका श्रेय, इस ऐतिहासिक काम का श्रेय, पूरा इसका श्रेय हजारीबाग और रामगढ़ की जनता को जाना चाहिए, क्योंकि दशकों से इनकी मांग थी।